हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज एरिया ऑफ ट्रापेजियम एंड अ पॉलीगॉन। तो इसके पहले के वीडियो में हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रोम्बस, इनके ऊपर जो एग्जांपल्स है वो हमने देखे हैं। एक्सरसाइज 15.1 कोडॉक के बुक से हमने पूरी एक्सरसाइज हमने वहाँ पे सॉल्व कर ली है। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो आपको उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रापेजियम। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। सो एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या है? सबसे पहले तो देख लो कि ट्रापेजियम क्या होता है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है। जैसे इस फिगर में देखो, ये जो CD है और जो AB साइड है, दीज आर अपोजिट साइड्स एंड दीज आर पैरेलल। ठीक है, ये जो सिंबल है ये पैरेलल का सिंबल यहाँ पे हमने दिखाया है। सो CD पैरेलल AB, तो इस तरह से। और जो दूसरी पेयर ऑफ साइड है वो नॉन पैरेलल साइड है। तो यहाँ पे ट्रापेजियम होने के लिए वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होना जरूरी है। अब इस फिगर में भी देखो, इसमें ये जो CD है दैट इज पैरेलल टू AB, दिस इज आल्सो अ ट्रापेजियम। इस फिगर में भी देखो CD पैरेलल टू AB, दिस इज आल्सो अ ट्रापेजियम। सो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं ट्रापेजियम। अब आप इसमें देखो कि ये जो वर्टेक्स है D, वर्टेक्स से अपोजिट साइड है AB, इसके ऊपर यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है DE, यानी DE इज परपेंडिकुलर ऑन AB, इसलिए हम DE को कहते हैं हाइट। यहाँ पे देखो वर्टेक्स D से उसकी अपोजिट जो साइड है AB, उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे 90 का एंगल बनता है। सो दिस इज आल्सो अ हाइट, यानी DE हाइट हो गई। यहाँ पे देखो इस ट्रापेजियम में जो ये D जो साइड है, AB साइड जो नॉन पैरेलल साइड है, ये इनमें से एक साइड, यहाँ पे देखो 90 का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे अलग से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं किया है। तो DA जो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, सो DA इज ऑल्सो अ हाइट। तो हाइट को हम कहते हैं एल्टीट्यूड। तो हाइट क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। तो ये CD और AB, इन दो साइड का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज द हाइट। ये जो CD है और ये AB है, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है DE, दिस इज हाइट। CD पैरेलल AB है और इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AD, दिस इज आल्सो अ हाइट। तो अब ट्रापेजियम का फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रापेजियम इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, यानी जो दो पैरेलल साइड है उनके एडिशन करो, उसका हाफ करो और उसके आंसर को हाइट से मल्टीप्लाई करो, देन यू विल गेट एरिया ऑफ ट्रापेजियम। सो एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब ये जो फार्मूला बना है ये बना कैसे है, इसको हमें प्रूव करना कि एक्चुअली में ये होता है या नहीं होता। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रापेजियम ड्रॉ किया है। ABCD इज अ ट्रापेजियम। अब इस ट्रापेजियम में आप देखो कि जो CD साइड है और AB साइड है, दिस टू साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, और DE इज परपेंडिकुलर ऑन AB एंड CF इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन AB, यानी DE और जो CF है दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, जिनको हम कहते हैं हाइट। और इस ट्रापेजियम में जो हाइट है दोनों सेम है, यानी DE इक्वल टू CF इक्वल टू हो गई H। ओके, अब हमें ये फार्मूला प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखो इस फिगर में ये ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल बना और ये फिर रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, सो हमें क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू जो बनता है दैट इज द एरिया ऑफ ट्रापेजियम। तो हमें इस फॉर्मेट में इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। सो वी विल राइट हियर फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रापेजियम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ, या फिर हम इसको इस तरह से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज AED, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED प्लस एरिया ऑफ, दिस इज अ रेक्टेंगल, सो आई विल राइट हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का नाम क्या है? CDEF, अल्फाबेटिकली नाम लेंगे CDEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल
BCF, ठीक है, इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। तो AED, इस ट्रायंगल में बेस है AE और जो हाइट है दैट इज द DE। सो वी विल पुट वैल्यूज 1/2 इंटू बेस है AE मल्टीप्लाई हाइट है DE, ओके, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल में EF इज लेंथ एंड CF इज ब्रेड, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड यानी EF मल्टीप्लाई CF प्लस, अब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई, इसका बेस है BF मल्टीप्लाई हाइट है CF। अब इनमें वैल्यूज पुट अप करेंगे तो DE और CF दोनों हाइट है और उनकी वैल्यू h है। सो आई विल राइट हियर 1/2 मल्टीप्लाई AE मल्टीप्लाई H प्लस EF मल्टीप्लाई CF। अब CF यानी ये हाइट हो गई तो यहाँ पर हम लिखेंगे H प्लस 1/2 मल्टीप्लाई BF मल्टीप्लाई H। अब इन तीनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 1/2 इंटू H हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे हाफ नहीं है लेकिन हम इसको 1/2 में लिख सकते हैं। सो यू विल गेट हियर 1/2 मल्टीप्लाई H, बाहर कॉमन निकाला, अब इनमें से 1/2 और H निकल गया, बचा AE प्लस इसमें से H निकल गया तो बचा EF, लेकिन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2EF। अब 2EF क्यों लिखा, क्योंकि इनमें से हमने हाफ कॉमन निकाला, क्योंकि 1/2 इंटू 2 गेट कैंसल, EF एज इट इज रहेगा, प्लस 1/2 और H गया तो यहाँ पे रह गया BF इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई H इन ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखो AE प्लस EF, 2 बार EF है प्लस BF, अब 2 बार EF मतलब EF प्लस CD हम लिख सकते हैं। सो यू विल गेट AE प्लस EF प्लस CD प्लस BF। अब यहाँ पे देखो AE EF और BF, AE EF और BF मिलाकर टोटल बनती है AB। सो यू विल गेट हियर इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई H मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट, इन तीनों का आंसर हो गया AB। सो AB प्लस यहाँ पे रह गया ये CD, ठीक है। सो 1/2 एज इट इज मल्टीप्लाई, अब AB और CD, ये AB और CD दोनों कौन से साइड है, पैरेलल साइड्स है। सो विल राइट हियर सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है। अगर आप इस पूरे AB साइड को A नाम देते हो और CD को B नाम देते हो, सो यू विल गेट फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई A प्लस B मल्टीप्लाई हाइट। तो ये बन गया आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला इन विच A and B आर पैरेलल साइड्स। नेक्स्ट वी विल सी एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल हो, मतलब जो हमने क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हमें पता है उनको छोड़ के कोई किसी भी तरह का कोई क्वाड्रिलेटरल हो तो उसका एरिया कैसे फाइंड करना है उसका अभी हम फार्मूला देखेंगे। तो यहाँ पे एक मैंने जनरल क्वाड्रिलेटरल निकाला है ABCD, ना तो ये स्क्वायर है, ना ट्रेपेजियम है, ना रेक्टेंगल है, ना रोम्बस है, ना पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ऐसे किसी भी जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड करना। अब इस क्वाड्रिलेटरल में देखो AC इज द डायगोनल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इस डायगोनल की वजह से ये जो क्वाड्रिलेटरल है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और ये जो दोनों पार्ट्स है दैट इज ट्रायंगल्स। सो हमें अगर इस एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल करना होगा। सो विल राइट हियर क्वाड्रिलेटरल ABCD, या फिर इन क्वाड्रिलेटरल ABCD ये कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD दिस इज द साइन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या ड्रॉ किया है, BN इज परपेंडिकुलर ऑन AC एंड DP इज परपेंडिकुलर ऑन AC, ये हाइट्स, ठीक है, ट्रायंगल के हो गए। सो विल राइट हियर ड्रॉ BN परपेंडिकुलर AC कॉमा DP perpendicular on AC. Now we will find area of this quadrilateral. So area of quadrilateral ABCD
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ये ऊपर का ट्रायंगल और ये नीचे का ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के एरिया को अगर ऐड करोगे तो यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हमारे पास है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस ट्रायंगल में बेस कौन सा हो गया, AC, सो आई विल राइट हियर बेस इज AC इंटू हाइट क्या है इस ट्रायंगल की, दैट इज BN, सो आई विल राइट हियर BN प्लस 1/2 इंटू, नाउ वी विल फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का भी बेस है AC मल्टीप्लाई हाइट है इसकी DP इक्वल टू, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, हाफ कॉमन है, ठीक है, सो 1/2 मैंने कॉमन निकाला मल्टीप्लाई, और AC भी कॉमन है, सो मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट, अब इन फर्स्ट टर्म में से हाफ और AC बाहर निकल गया तो यहाँ बचा BN प्लस इनमें से हाफ AC कॉमन निकल गया तो बचा है यहाँ पे DP इज इक्वल टू, अब AC क्या है, AC इज द डायगोनल, सो आई विल राइट हियर 1/2 इंटू डायगोनल, क्योंकि AC जो है वो क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है, मल्टीप्लाइड बाय BN और DP क्या है, परपेंडिकुलर्स, ठीक है, तो सम ऑफ परपेंडिकुलर्स है, इन दोनों की एडिशन है सम ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑन डायगोनल, सो वी कैन राइट हियर सम of the lengths of perpendicular। तो कोई भी इस तरह का जो क्वाड्रिलेटरल है उसका अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ perpendicular। Now we will see how to find area of parallelogram। So in this figure quadrilateral ABCD is a parallelogram, so I will write here ABCD is a parallelogram। अब इस पैरेललोग्राम में यहाँ पे जो AC है, AC इज द डायगोनल। अब क्या होता है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल की वजह से जो दो ट्रायंगल तैयार होते हैं, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी इस ट्रायंगल का जितना एरिया है उतना ही एरिया इस ट्रायंगल का रहेगा, यानी एरिया ऑफ अगर पैरेललोग्राम फाइंड करना है तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल बोथ आर सेम, सो विल राइट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। अब इस यहाँ पे देखो जो BN है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन AC, और उसके पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये पैरेललोग्राम अगर है तो कौन से साइड्स पैरेलल है, सो BC पैरेलल AD कॉमा AB पैरेलल CD एंड BN इज परपेंडिकुलर ऑन AC। तो ये जो BN है ये परपेंडिकुलर यहाँ डायगोनल के ऊपर ड्रॉ किया गया है, सो AB और CD आर पैरेलल, CD एंड AD आर पैरेलल। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब यहाँ पे हमने अभी बताया था आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं इस डायगोनल की वजह से। सो अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, दैट इज इक्वल टू, दोनों का एरिया सेम है, देयरफॉर वी कैन राइट ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब किसी भी ट्रायंगल का एरिया यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस। अब इस ट्रायंगल का जो बेस है दैट इज AC और हाइट जो है दैट इज BN। ओके, नाउ सी 2 गेट कैंसल इज इक्वल टू, अब AC क्या है, डायगोनल, AC इज डायगोनल
मल्टीप्लाइड बाय बी एन क्या होगी उसकी हाइट, लेकिन ये हाइट किसे है, वर्टेक्स से डायगोनल के ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू डायगोनल, फ्रॉम वर्टेक्स टू डायगोनल। तो वर्टेक्स से डायगोनल के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसका और डायगोनल का प्रोडक्ट ये मिलाकर जो आंसर आता है दैट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाइट ऑफ डायगोनल फ्रॉम, हाइट ऑन डायगोनल, हाइट ऑन डायगोनल फ्रॉम वर्टेक्स। तो डायगोनल का जो अपोजिट वर्टेक्स है वहां से जो हाइट ड्रॉ करते हैं वो। गॉट इट।